दोस्तों जैसा कि आपको पता है कि जो BTC की प्राइस है वहाँ पर एक बड़ा ही ज़बरदस्त किस्म का डंप आया है, जिसकी वजह से अल्ट कॉइन्स जो है बुरी तरीके से क्रैश कर चुके हैं। यहाँ पर एक ही क्वेश्चन आता है कि हमें क्या करना चाहिए। तो दोस्तों इसी क्वेश्चन का आंसर देने के लिए ये वीडियो मैं बना रहा हूँ। इसको आपको पूरा देखना है क्योंकि मैं किसी किस्म की कोई फजूल बात नहीं करूँगा। मैं आपको गारंटी देता हूँ कि अगर आप इस वीडियो को पूरा देखेंगे तो आप बहुत कुछ सीखेंगे। उसके अलावा मैं आपको ये भी बताऊंगा कि अपना जो पोर्टफोलियो है उसको किस तरीके से मैनेज करना है ताकि आपको आने वाले टाइम में बहुत अच्छा प्रॉफिट हो सके। दोस्तों कोई भी फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है, सिर्फ और सिर्फ मेरा जो एक्सपीरियंस है वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट कर लेते हैं। BTC की जो एनालिसिस है वो तो मैं अभी आपको करके दिखाऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल दे देना चाहता हूँ। ये जो कॉइन है जिसका चार्ट आप देख रहे हैं इसका नाम है मैटिक नेटवर्क। ये जो कॉइन है बेसिकली बाइनेंस के थ्रू आया था, मतलब कि बाइनेंस के ऊपर इन्होंने अपना IEO किया था, उसके बाद ये मार्केट में आया था। और आप यहाँ पर इसका चार्ट देख सकते हैं। तकरीबन 1.5 साल तक जो है इसमें सिर्फ और सिर्फ कंसोलिडेशन चलती रही। ये जो चार्ट है बेसिकली वीकली चार्ट है। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर जो एक कैंडल आपको दिखाई दे रहा है वो 1 वीक का टाइम फ्रेम आपको बता रहा है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि तकरीबन 600 दिन तक जो है इसमें कंसोलिडेशन चलती रही है। कभी प्राइस ऊपर चली गई, कभी बहुत बुरे तरीके से इसमें डंप आ गए, लेकिन उसके बाद क्या हुआ, जैसे ही पैराबोलिक फेज स्टार्ट हुआ तो आप यहाँ से अंदाज़ा लगा लें कि 150x जो है ये ऑलरेडी हो चुका है सिर्फ और सिर्फ 3 से 4 महीने में। इस कॉइन का जो चार्ट है वो मैं आपको क्यों दिखा रहा हूँ, उसके पीछे एक बहुत बड़ी वजह है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये जो रेड कैंडल है, मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि इसमें एक ही दिन के अंदर 67% का डंप आया था और ये मैंने लाइव देखा था। जी हाँ दोस्तों, मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि ये चार्ट तो वीकली है, लेकिन इसका जो डंप आया था एक ही दिन के अंदर 67% का डंप आया था। उसके बाद जो बाइनेंस का CEO था उसने भी आके अनाउंसमेंट की कि भाई हमें नहीं पता कि कौन से टीम के बंदे हैं जिन्होंने अपने टोकन्स को सेल किया है। उसके अलावा यहाँ पर ये जो आप सेकंड कैंडल देख रहे हैं ये जो है मार्च डंप था। बेसिकली यहाँ पर सारे के सारे जो अल्ट कॉइन्स थे, इवन जो BTC था वो भी एक ही दिन के अंदर 50% डाउन गया था। ये सारी की सारी बातें आपको बताने का सिर्फ और सिर्फ एक पर्पज़ है कि अगर आपकी इन्वेस्टमेंट अच्छे कॉइन्स में है जिनकी कोई फंडामेंटल्स हैं तो वो आपको आने वाले टाइम में बहुत अच्छा रिटर्न देगा। आपको जो है कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, आपको सिंपली उनको होल्ड करना है। लेकिन यहाँ पर आपको ये भी नोट करना है कि मैं क्या कह रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ कि जो अच्छे अल्ट कॉइन्स हैं, जिनकी फंडामेंटल्स हैं, जिनके पीछे कुछ बैकग्राउंड है, जिनकी टीम अच्छी है, जिनका प्रोजेक्ट अच्छा है, अगर वो आपके पास पड़ा है तो मार्केट चाहे 60% डाउन आ जाए, 70% डाउन आ जाए, आपको कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि आने वाले टाइम में वो आपको अच्छा रिटर्न देगा। इस मार्केट में काम करने के 2 तरीके हैं, या तो आप ट्रेडिंग करें या फिर आप इन्वेस्टमेंट करें। अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो फिर आपको होल्ड करना पड़ता है। अगर आप ट्रेडिंग करते हैं तो आपको स्टॉप लॉस लगा के अपनी ट्रेड लेनी पड़ती है। अगर स्टॉप लॉस हिट होता है तो आपको आउट होना होता है। BTC की एनालिसिस मैं आपको करके दिखा देता हूं, लेकिन उससे पहले मैं आपको ये बता देना चाहता हूं कि इस किस्म का एक चार्ट नहीं है। इस किस्म के मैं आपको बहुत सारे चार्ट दिखा सकता हूं जिनमें अलग अलग तरीके से अलग अलग टाइम के ऊपर बड़े बड़े डंप आए हैं, लेकिन क्योंकि कॉइन अच्छा था तो आने वाले टाइम में उन्होंने बहुत ही अच्छा परफॉर्म किया है। सपोज़ कर लें कि अगर आपने यहाँ पर भी बाय किया, अगर आपने 2 साल भी होल्ड किया, आपका जो पैसा है 150 गुना बढ़ गया। 2 साल में 150x अगर आपका पैसा हो जाता है तो दोस्तों आप थोड़ा सा अंदाज़ा लगा लें कि इस किस्म के आपको रिटर्न कहाँ पर मिल सकते हैं। कहीं पर आपको इस किस्म का कोई रिटर्न नहीं मिलेगा। मैं मानता हूँ कि बीच में इस किस्म के मार्केट कंडीशंस आएंगे कि आप घबरा जाएंगे, आपके जो इमोशंस हैं उनको आप कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। ये वीडियो मैं इसीलिए बना रहा हूँ। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट कर लेते हैं। BTC की एनालिसिस मैं आपको करके दिखा देना चाहता हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि BTC का जो ट्रेंड स्टार्ट हुआ था, जो कि अप ट्रेंड था, वो कंटिन्यू था, अभी भी कंटिन्यू है। जी हाँ दोस्तों, इसका जो ट्रेंड है वो तो अभी भी कंटिन्यू है, लेकिन यहाँ पर एक छोटा सा कंसर्न है। वो क्या है कि जो ग्रीन लाइन आपको दिख रही है जो कि 21 EMA है, इसके नीचे जो है इसकी प्राइस अभी ट्रेड कर रही है। ये जो ग्रीन लाइन है बेसिकली बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसको ब्रेक करने का मकसद ये है कि यहाँ पर करेक्शन जो है उसकी साइज़ बढ़ सकती है। दोस्तों अगर यहाँ पर करेक्शन कंटिन्यू रहती है तो यहाँ पर 3 टारगेट्स मैं आपको बता देना चाहता हूँ। पहला टारगेट ऑलरेडी हिट हो चुका है जो कि 44,000 का है। उसके बाद जो सेकंड टारगेट है वो 38,000 का है। उसके बाद जो थर्ड टारगेट है वो 32,000 का है। जी हाँ दोस्तों, अगर इसने 44,000 के नीचे क्लोज़ किया तो उसके बाद इसका जो नेक्स्ट लेग जाएगा वो तकरीबन 38,000 तक जाएगा, मतलब कि करेक्शन यहाँ तक चली जाएगी। अगर 38,000 को ब्रेक करता है तो इवन 31,000 तक भी ये आ सकता है। यहाँ पर दोस्तों किसी किस्म की कोई श्योरिटी नहीं है, लेकिन मैं आपको साथ साथ ये भी बता देना चाहता हूँ कि यहाँ पर जब मार्केट मूव करती है तो वो सीधा नीचे नहीं जाती, वो सीधा ऊपर नहीं जाती। उसको अपने टारगेट को हिट भी करना होता है तो थोड़ा थोड़ा ऊपर थोड़ा थोड़ा नीचे, इसी तरीके से चलती है। तो ये जो टारगेट्स मैंने आपको बताए हैं इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि फ़ौरन से ये वहीं पर चला जाएगा। सिर्फ़ और सिर्फ ये तभी एप्लीकेबल होंगे जब ये पहला सपोर्ट ब्रेक करेगा, मतलब कि 44,000 को अगर ये ब्रेक करेगा तो उसके बाद इसका जो सेकंड लेग है वो 38,000 तक जाएगा।
लेकिन अगर ये 44,000 के ऊपर ही रहता है, वहीं पर कंसोलिडेशन करता है, तो फिर आपको एक ही लेवल देखना है। 53,000 का लेवल जो है इसका रेजिस्टेंस है, उसको ब्रेक करके उसके ऊपर उसको जाना है, और जो दूसरा रेजिस्टेंस है वो 65,000 का है। दोस्तों ये थी मेरी BTC की एनालिसिस। मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि मेरी एनालिसिस बहुत ही ज़्यादा सिंपल होती है। मैं जो है यहाँ पर 10 किस्मों के इंडिकेटर लगा के किसी को कंफ्यूज करने का कोई शौक़ नहीं रखता, इसीलिए मैंने आपको सिंपल तरीके से बता दिया है। आने वाले टाइम में आप खुद ही एनालाइज़ करिएगा कि मैंने जो एनालिसिस की है वो कितना हद तक सही है। बाकी इस किस्म के मार्केट कंडीशन में मैं आपको एक ही चीज़ कहना चाहता हूं कि यहाँ पर जितनी ज़्यादा करेक्शन आएगी आप उतने ज़्यादा खुशनसीब हैं। उसका रीज़न क्या है कि आप इस बुल मार्केट को मिस नहीं करेंगे। आपको जो है ये चीप मिलेगा, सस्ता मिलेगा। आप जो है इसमें एंट्री ले सकते हैं, अच्छे अल्ट कॉइन्स में एंट्री ले सकते हैं, बिटकॉइन में भी एंट्री ले सकते हैं। समझाने के लिए मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल दे देना चाहता हूँ। आप सपोज़ करें कि एक मॉल के अंदर चले गए हैं, वहाँ पर कोई चीज़ आपको लेनी है जो कि 1000 रुपये की है, लेकिन वो आपको 700 रुपये की मिल रही है। तो वहाँ पर आप क्या करेंगे? मैं आपको अपनी बात बता देना चाहता हूँ। मैं होता तो मैं वहाँ पे बाय करता। मैं कहता कि 1000 रुपये वाली चीज़ जो है 700 रुपये में मिल रही है। मैं ये नहीं करता कि वो चीज़ जो मेरे पास घर पे पड़ी है वो भी ला के मैं दुकानदार को दे देता कि भाई आप 700 में ये वाली चीज़ मुझसे ले लो। लेकिन मैं आपको ये भी बता देना चाहता हूँ कि क्रिप्टो मार्केट में क्या होता है। क्रिप्टो मार्केट में ये होता है कि जितनी चीज़ महंगी होती जाएगी लोग उतना ज़्यादा बाय करते जाएंगे, जितनी सस्ती होती जाएगी उतना ज़्यादा सेल करते जाएंगे। तो दोस्तों यही प्रॉब्लम होती है डम मनी के साथ, मतलब कि नए लोगों के साथ यही प्रॉब्लम होती है कि प्राइस जितनी ऊपर जा रही होती है वहाँ पर उनको किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम नहीं होती बाय करने पे। 60,000 पे जब BTC था तो हर कोई बाय करने को तैयार था, लेकिन अभी जब ये 40,000 45,000 पे चल रहा है तो उनको बाय करने में डर लग रहा है। यहाँ पर मैं आपको कुछ अल्ट कॉइन्स भी बता देना चाहता हूँ। अगर आपको यहाँ पर एंट्री बनानी है तो आप एवरेज इन कर सकते हैं, मतलब कि अगर आपको किसी अल्ट कॉइन में $100 इन्वेस्ट करने हैं तो आप $30 अभी इन्वेस्ट कर लें। अगर वो नीचे आए तो आप $30 और इन्वेस्ट कर लें। इसी तरीके से अगर वो बहुत ज़्यादा नीचे चला जाए तो आप $40 मज़ीद इन्वेस्ट कर लें। लेकिन अपना माइंडसेट यही रखिएगा कि भाई मुझे इसको होल्ड करना है। आपको वही पैसा यहाँ पर लगाना है जिसको आप रिस्क के ऊपर लगा सकते हैं और जो कि आपके काम में नहीं है। ऐसा नहीं हो कि आप बोलें कि भाई मुझे 1-2 महीने बाद ये पैसा बाहर निकालना है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर आपको वही पैसा लगाना है जो कि आपका एक्स्ट्रा मनी हो, जिसको आप रिस्क के ऊपर लगा सकते हैं, जो कि आपके काम में अभी ना हो, ताकि अगर मार्केट क्रैश भी कर जाए तो आप 6 महीने 8 महीने इजीली उसको होल्ड कर सकें और फिर जब वो ऊपर जाए तो तब भी उसको आप होल्ड कर सकें ताकि आपको कुछ प्रॉफिट हो सके। तो पहला कॉइन जो कि एक अच्छा कॉइन है जिसका नाम है एटम कॉइन, इसको भी आप देख सकते हैं, अपनी एंट्री यहाँ पे बना सकते हैं। इसी तरीके से जो OKT है उसको भी आप एक नज़र देख सकते हैं। इसका चार्ट भी मैंने देखा है, बहुत ही ज़्यादा ऊपर जा चुका था, अभी इसमें करेक्शन आई है तो यहाँ पर आप अपनी एंट्री बना सकते हैं। इसी तरीके से हुआबी टोकन भी है और इसी तरीके से सोलाना टोकन भी है। और दोस्तों वीडियो को एंड करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता देना चाहता हूं, क्योंकि मुझे पता है कि बहुत सारे लोग ये गलती करते हैं। अगर उनके पास 2 अल्ट कॉइन्स पड़े होते हैं, एक जो है प्रॉफिट में होता है, दूसरा लॉस में होता है, तो वो क्या करते हैं कि जो प्रॉफिट वाला है उसको क्लोज कर देते हैं, मतलब कि उसको कन्वर्ट कर देते हैं उसी अल्ट कॉइन में जिसमें उनको लॉस हो रहा है। तो यहाँ पर समझाने के लिए मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल दे देना चाहता हूँ। सपोज़ करें कि आपके 2 कारोबार हैं। एक कारोबार ऐसा है जिसमें आपको प्रॉफिट हो रहा है और जो दूसरा कारोबार है उसमें आपको लॉस हो रहा है। तो यहाँ पर मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि सपोज़ करें कि आपके पास कुछ ऐसी कंडीशन आ गई कि आप सिर्फ़ और सिर्फ एक कारोबार चला सकते हैं, तो आप कौन सा कारोबार जो है चलाएंगे? मुझे पता है कि आप सबका जवाब यही होगा कि भाई जो कारोबार हमें वहाँ पर प्रॉफिट दे रहा था उसको हम ऑन रखेंगे और जो हमें लॉस दे रहा था उसको हम क्लोज़ कर देंगे। लेकिन यहाँ पर क्रिप्टो मार्केट में दोस्तों टोटली उल्टा होता है। जो डम मनी होती है वो क्या करती है कि जो कॉइन उनको प्रॉफिट दे रही है उसको निकाल लेते हैं, बोलते हैं यार इसमें अच्छा खासा पैसा बन चुका, बस बहुत हो चुका, अब जो लॉस में है वो बहुत नीचे आ गया, चलो ये वाला पैसा भी उसमें डाल दो। तो दोस्तों ये गलती आपको हरगिज़ नहीं करनी। जो कॉइन आपको प्रॉफिट दे रहा है उसको आपको होल्ड करके रखना है। अगर आपने कोई ऐसा अल्ट कॉइन लेके रखा है जो कि थोड़ा नीचे आ चुका है तो आप वहाँ पे थोड़ी सी एवरेज इन कर सकते हैं, मतलब कि थोड़ा पैसा उसमें और डाल सकते हैं। लेकिन शर्त यह है कि वो जो कॉइन है वो बहुत अच्छा कॉइन होना चाहिए, उसके कुछ फंडामेंटल्स होने चाहिए। तो दोस्तों ये थी मेरी आज की वीडियो। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो काइंडली इसको लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और मेरे YouTube चैनल को लाजमी तौर पे सब्सक्राइब करें।